हेलो दोस्तों। आपके घर के पास एक छोटी दुकान है। अब इमेजिन करो, वो दुकान वाली हर रोज अपना खाता, हिसाब किताब, कैश मैनेज करती है पेन पेपर से। लेकिन अगर एक दिन उसको एक सॉफ्टवेयर मिल जाए जो सब कुछ ऑटोमेटिक कर दे, तो उसका बिजनेस कितना फास्ट बढ़ेगा, राइट? अब इसी कॉन्सेप्ट को बड़ा करके देखें। बड़े बैंक्स, मेट्रोज, डेटा सेंटर्स, ये सब भी सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं। और एक इंडियन कंपनी है जो इन सब का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। उसका नाम है ओरेंट प्रो सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, ऑरिन प्रो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो बैंक्स और गवर्नमेंट को स्मार्ट सॉल्यूशंस देता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें, जैसे आपके फ़ोन में ऐप्स होते हैं, वैसे ही बैंक्स के पास बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं, जिनसे वो कॉर्पोरेट कस्टमर्स के ट्रांजैक्शन हैंडल करते हैं। ये कंपनी 2 मेन काम करती है। पहला, बैंकिंग और फिनटेक के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, जैसे कि कैश मैनेजमेंट, लोन प्रोसेसिंग, पेमेंट सिस्टम। और दूसरा, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस, जैसे कि मेट्रो का ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन, डेटा सेंटर डिज़ाइन और गवर्नमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम्स। और ये सब एआई पावर्ड है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके सिस्टम्स को और भी स्मार्ट बनाया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आजकल कंपनी में क्या नया हो रहा है? क्योंकि नया ट्रिगर ही फ्यूचर ग्रोथ लाता है। जनवरी 2026 में ही इस कंपनी ने सीएसबी बैंक के साथ मल्टी मिलियन डॉलर डील साइन की है। उनका कैश मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इंप्लीमेंट करेंगे। और ये सिर्फ एक डील नहीं है, पहले भी एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस जैसे बड़े बैंक्स के साथ इन्होंने कई डील साइन की हैं। पर सबसे बड़ा ट्रिगर है इनका एआई नेटिव प्लेटफॉर्म। मतलब अब हर सॉफ्टवेयर एआई से चलेगा। बैंक के एम्प्लॉयज को प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मिलेगी। जैसे आपके फ़ोन में गूगल मैप ट्रैफ़िक प्रिडिक्ट करता है, वैसे ही ये सिस्टम बैंक को बता देगा कि कौन-सा कस्टमर क्या करेगा, कौन-सा लोन डिफ़ॉल्ट होगा, एक्सेट्रा। डेटा सेंटर्स के लिए भी नया स्कोप खुल रहा है। अभी तक वो डेटा सेंटर्स का डिज़ाइन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे थे, बट अब प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो ऑटोमेट करेगा। जैसे एक नॉर्मल घर बनाने के लिए ब्लूप्रिंट होता है, वैसे ही डेटा सेंटर के लिए स्मार्ट टेम्पलेट्स बना रहे हैं। अब अगर फ्यूचर की बात करें तो मैनेजमेंट ने विजन 2030 रखा है। अब ये क्या है? मतलब 2030 तक हर सेगमेंट में टॉप 3 ग्लोबल प्लेयर बनना है इनको। टारगेट बड़ा ही एम्बिशियस है, लेकिन प्लान सॉलिड है। इनके जो सीईओ हैं आशीष राय, उन्होंने क्लियरली बोला है कि एआई फर्स्ट स्ट्रैटेजी अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स। हर एप्लीकेशन में एआई एमएल मॉडल्स एम्बेड करेंगे। आप समझो कि अभी तक ऐप्स बटन्स और मेनूज से चलते थे, फ्यूचर में वो खुद सोचने लगेंगे। यूरोप में एक्सपेंशन का प्लान है। फेनिक्स एक्विजिशन के थ्रू वो यूरोपियन मार्केट्स में घुस रहे हैं। मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में भी ट्रैक्शन बढ़ रहा है। 2030 तक 5,000 करोड़ रिवेन्यू का टारगेट है इनका। अब ये बड़ा टारगेट है, लेकिन जब आपके पास रिपीट बिजनेस मॉडल हो, मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स हो, तो अचीवेबल लगता है। अब बात करते हैं कि और क्या-क्या कर रहे हैं। तो देखिए, बैंकिंग तो इनका कोर है ही, बट अब ये 3 नए एरिया में भी फोकस बढ़ा रहे हैं। पहला है स्मार्ट ट्रांजिट। मुंबई मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स में इनका ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम है। जैसे आप मेट्रो कार्ड स्वाइप करते हैं, उसके पीछे इनका टेक्नोलॉजी ही काम करता है। दूसरा है डेटा सेंटर्स। इंडिया में डेटा सेंटर बूम आ रहा है। हर कंपनी क्लाउड पे जाना चाहती है। और इनप्रो डेटा सेंटर्स का पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करता है, प्रोजेक्ट मैनेज करता है, और अब ये प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं जो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेट करेगा। तीसरा है गवर्नमेंट एंड स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स बना रहे हैं, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट, सर्वेलेंस, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, सब एक डैशबोर्ड पे दिखेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि मार्केट में इंटेलेक्ट डिजाइन, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। तो ऑरिनप्रो अलग कैसे है? इनका पहला एडवांटेज है आईपी लेड प्रोडक्ट्स। मतलब अपना खुद का सॉफ्टवेयर, अपना खुद का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सर्विसेज कंपनी सिर्फ मैन पावर बेचती है, पर प्रोडक्ट कंपनी एक बार सॉफ्टवेयर बना के बार बार सेल कर सकती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को उसने एक बार बनाया और अब हर कंप्यूटर पे सेल होता है। दूसरा एडवांटेज है प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड।
एसबीआई के 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, दिल्ली मेट्रो, आरबीआई का डेटा सेंटर, ये सब शो करता है कि बड़े क्लाइंट्स इन पे ट्रस्ट करते हैं। तीसरा एडवांटेज है एआई फर्स्ट अप्रोच। आर्या डॉट ए आई एक्विजिशन के थ्रू इनके पास 10 इयर्स का एआई एक्सपर्टीज आ गया है। जब बाकी कंपनीज अब एआई शुरू कर रहे हैं, और इन प्रो ऑलरेडी मैच्योर एआई प्रोडक्ट्स बेच रहा है। चौथा एडवांटेज है एसेट लाइट मॉडल। वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खरीदते, सिर्फ सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं। इससे मार्जिन्स काफी हेल्दी रहते हैं। अब बात करते हैं इनके रिस्क की। पहला रिस्क है सेक्टर कंसंट्रेशन। 54 से 55% रेवेन्यू बैंकिंग से आता है। अगर बैंकिंग सेक्टर में स्लो डाउन आया या रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हुए तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। दूसरा रिस्क है डिलीवरी कैपेसिटी। प्रोडक्ट बिजनेस में स्केलिंग थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि स्पेशलाइज टैलेंट चाहिए। अगर डिमांड ज़्यादा हो और टैलेंट ना मिले तो ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। तीसरा रिस्क है स्टॉक वॉलेटिलिटी। लास्ट 12 मंथ्स में स्टॉक ने मार्केट से अंडर परफॉर्म किया है। मार्केट कभी कभी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस पे रिएक्ट करता है, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पे नहीं। चौथा रिस्क है एक्विजिशन इंटीग्रेशन। आर्या डॉट ए आई और फेनिक्स जैसी कंपनीज खरीदी हैं, उनको मर्ज करना चैलेंजिंग होता है। कल्चर मैच, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन सब मैनेज करना पड़ता है। पांचवा रिस्क है साइबर सिक्योरिटी। बैंकिंग डेटा सबसे सेंसिटिव होता है, एक भी ब्रीच ट्रस्ट खत्म कर सकती है। अब बात करते हैं कि मार्केट में इनके पास राइट टू विन क्यों है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है क्योंकि टाइमिंग परफेक्ट है। इंडिया का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पीक पे है। डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, बैंकिंग मॉडर्नाइजेशन सब एक साथ चल रहे हैं, और इन पर ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है इनमें। दूसरा है क्योंकि इनके पास एन्युटी रेवेन्यू मॉडल है, मतलब रिपीट बिजनेस, मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे कि फर्ज कीजिए आपका मोबाइल का एनुअल रिचार्ज होता है, वैसे ही बैंक्स इनके साथ हर साल लाइसेंस रिन्यू करते हैं। तीसरा है क्योंकि ये एक प्रोडक्ट कंपनी की तरह मार्जिन्स अर्न कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सर्विस कंपनी की तरह स्केलेबिलिटी भी मेंटेन कर रहे हैं। तो दे आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। चौथा आता है क्योंकि एआई एडॉप्शन अभी शुरू हुआ है, और इनके पास ऑलरेडी एआई रेडी प्रोडक्ट्स हैं। जैसे जब स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन आया था, तो जो कंपनीज पहले से एप्स रेडी करके बैठी थी, वो बाद में चल के विनर्स बने। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि ऑरेंज प्रो एक ट्रांसफॉर्मिंग कंपनी है। पहले ये सर्विसेज कंपनी हुआ करती थी, अब आईपी लेड प्रोडक्ट कंपनी बन चुकी है। बैंकिंग के कोर स्ट्रेंथ को ये एआई और डेटा सेंटर जैसे न्यू एरियाज में एक्सपेंड कर रहे हैं। मैनेजमेंट का विजन 2030 तक काफी क्लियर है कि इनको हर सेगमेंट में जिसमें ऑपरेट कर रहे हैं उसमें टॉप 3 ग्लोबल प्लेयर बनना है। एग्जीक्यूशन भी दिख रहा है, जैसे कि इन्होंने बड़े कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं बड़े बैंक्स के साथ, इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। अगर कंपटीटिव एडवांटेज की बात करें तो इनके पास प्रूवन प्रोडक्ट्स हैं, एआई एक्सपर्टीज है, एसेट लाइट मॉडल है और रिपीट रेवेन्यूज हैं। बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि अगर आपको इंडियन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी में इन्वेस्ट करना है तो एक इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है जो कि वॉच लिस्ट में ऐड किया जा सकता है। ये वो कंपनी है जो बैकएंड पे काम कर रही है, जैसे कि बैंक को स्मार्ट बना रही है, मेट्रोज को ऑटोमेट कर रही है और डेटा सेंटर्स को एफिशिएंट बना रही है। I hope you would have learned something new, friends. Do like, share, and subscribe, and stay tuned for the next video. Thank you.